अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप EMI के थ्रू कोई भी चीज खरीद कैसे सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर HDFC का डेबिट कार्ड है तो आप उसमें EMI के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एलिजिबल हैं तो आप कोई भी चीज कैसे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अमेजोन पर आ जाना है। अमेजोन पर आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी खरीदना है, जो भी आप परचेज करना चाह रहे हैं उसे आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे लैपटॉप सर्च कर लेता हूँ, आप इसे चूज करेंगे कि आप कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपको पसंद आ जाएगा, यहाँ पे टच करेंगे आप। इसे यहाँ पे आप टच करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आकर के देखेंगे, यहाँ पे आपको है नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। अब वो नो कॉस्ट EMI किस पर अवेलेबल है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप इसे टच करेंगे। अब यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपको दिखेगा EMI इंटरेस्ट सेविंग ऑन सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड्स। तो आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर आपको नो कॉस्ट EMI रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड, जैसे मेरा जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद इसे साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप आ जाएगा ऑप्शन पेमेंट का कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप EMI अवेल कर सकते हैं, EMI आप ले सकते हैं। गेट EMI ऑन HDFC डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे HDFC डेबिट कार्ड पे आप EMI अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट EMI ऑप्शन पे टच करेंगे। सिलेक्ट EMI ऑप्शन पे टच करने के बाद आप यहाँ पे ऐड अ न्यू कार्ड, या कि अगर आपने अपना कार्ड पहले से ऐड किया हुआ है सेलेक्ट कर। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट EMI टेन्योर, मतलब आप कितने दिनों की EMI पे लेना चाहते हैं, 6 महीने की, 9 महीने की, 12 महीने की, 18 महीने की। अगर आप जितना चूज़ करेंगे उस हिसाब से EMI आएगा। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे 16% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। अब यहाँ पे आप कोई भी एक प्लान चूज़ कर सकते हैं, चाहे 12 महीने का या 6 महीने का या 9 महीने का। तो सपोज़ अगर आप 9 महीने का चूज़ करते हैं, 9 महीने का चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ EMI प्लान पे टच कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CVV नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको जो भी आपका एड्रेस वगैरह रहेगा वो आप फिलअप करके इसे आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। सेम अगर आप जो है फ्लिपकार्ट से जाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट को आप ओपन करेंगे। जो भी चीज़ें आप यहाँ से, जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ से आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मोबाइल सर्च करेंगे। जो चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ ये वाला मोबाइल अगर आप खरीदना, जैसे कि Realme 85, इसको मैं सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे इसको परचेज़ करना है EMI पे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो फीचर्स हैं यहाँ पे आपको थोड़े बहुत दिए रहते हैं, वो आप यहाँ पे रीड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर रीड पे टच करना है। ऑर्डर रीड पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे एक पहले से मैंने एक एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप कोई एड्रेस अपने ऐड किया हुआ है तो वो एड्रेस पर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको चेंज और ऐड एड्रेस पे टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको टच कर देना है। अभी मुझे जो है EMI से लेना है, EMI से लेना है तो मैं EMI इजी इंस्टॉलमेंट पे टच करूंगा। उसमें भी आप देख सकते हैं गेट डेबिट कार्ड EMI ऑन HDFC बैंक, तो इस पर हम टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड फ्लिपकार्ट EMI। तो डेबिट कार्ड पे सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल है और नो कॉस्ट EMI पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल है। तो जैसे मैं डेबिट कार्ड HDFC का जो है उससे मैं परचेज करना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HDFC बैंक डेबिट कार्ड पे टच करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लान आ जाएगा कि कौन सा प्लान आप चूज़ करना चाहते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लान चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको इसमें 16% का इंटरेस्ट आपको पे करना रहेगा। और उससे आप चूज़ करके, सपोज अगर आप 9 महीने का चूज़ करते हैं 1780 रुपये आपको पे करना रहेगा 9 महीने। आप यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद आपका कार्ड कब तक वैलिड है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप CVV डालेंगे। CVV डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसे आपको टच कर देना है। उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
आपने जो कुछ भी यहाँ से ऑर्डर किया है आपके किए हुए ऑर्डर को डिलीवर कर दिया जाएगा। उसमें आपको तारीख भी दी रहेगी कि इतने से इतने तारीख तक आपका डिलीवर हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।